छत्तीसगढ़ में कोई भी पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ अब तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पत्रकारों को कोई कानूनी सुरक्षा नहीं दी गई है और न ही यहाँ पत्रकार सुरक्षा कानून की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण यहाँ के हर पत्रकार सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। वे निर्भीक होकर, निडर होकर किसी भी मुद्दे पर वे कलम नहीं चला पा रहे हैं। अच्छा कानून लागू करो, लागू करो। हम सब एक हैं। शैलेश शुक्ला कोंडागांव। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और प्रेस प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पर कोंडागांव जिला में विगत 13 सालों से अपना सेवा दे रहा हूँ। मेरा कहना है जो कांकेर में जो घटना हुआ है अभी वर्तमान में, वो एकमात्र घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही है और यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस जो है कभी भी पत्रकारों के का साथ नहीं देती है। कांकेर में जो घटना हुई वो तो ठीक थाने में से लेकर थाने के बाहर तक हुआ, पुलिस देखती रही, कुछ भी नहीं की और अगर की भी है तो हल्के धाराओं के तहत अपना कार्रवाई करती है। बस्तर संभाग एक अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर दोनों तरफ से बंदूकें तनी हैं। जहाँ एक और नक्सली भी पत्रकारों के ऊपर पुलिस का पत्रकार बोल के आरोप लगा के कुछ हत्याओं तक का आरोप लगा है नक्सलियों पे, वहीं पुलिस के द्वारा कई पत्रकारों को नक्सली समर्थक सहयोगी का आरोप लगा के जेल में डाल चुकी है। बीजापुर में और दंतेवाड़ा जिला या जगदलपुर जिला में 2 पत्रकारों की हत्या होने के बाद नक्सलियों के ऊपर उनका हत्या का आरोप लगा दिया गया। अब वो क्या कहाँ तक सही है क्या है ये तो नहीं बोला जा सकता, वो जांच का विषय है। लोग थे और पूरे पकड़ लिए, मेरे को मारते मारते गाली गलौज की माँ बहन का और मारते मारते पूरे थाने तक मारे, यहाँ तक थाना के अंदर तक मारे, यहाँ थाना तक मारे। जी जी हाँ, नहीं तो ये सब थे नहीं थी क्या है, लेकिन थाने के अंदर तक मारे। और ये तक हमें मैं पब्लिक से गुहार किया एक बार बचाव करके, पब्लिक यहाँ की जनता देखती रही, सबके पास वीडियो होगा। तो आपको अभी चोट आया है? कहाँ चोट आया है ना, सब जगह मारे हैं तो होगा ना चोट भाई, कहूँ क्या मेडिकल होगा, जांच होगा। मारपीट का कारण क्या है? और मारपीट कुछ मतलब नहीं, मैं तो चाय पी रहा था होटल में संचालित। आपने कोई खबर वबर छापा? हाँ, मैं क्या कंटिन्यू में भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख रहा हूँ, नगर पालिका के खिलाफ। उससे नगर पालिका बुखला गई है और है ना, उसी कारण है ये मेरा टारगेट बनाए थे लग रहा है और मैं शिकार हो गया हूँ भाई, है ना। जिला ब्यूरो न्यूज़ 1 इंडिया। पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व एक यादव पत्रकार थे जिन्हें सरकार ने जन सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया था। बिलासपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई जिसके आरोपी आज तक सजा नहीं पा पाए। कमल शुक्ला पर भी जानलेवा हमला किया गया है। वो कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा जो हमला किया गया है उसके पीछे कारण उनका व्यक्तिगत द्वेष भावना है, क्योंकि वो उनका काला चेहरा समाज को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए इन सब चीजों को रोकने के लिए आज के समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून का लागू होना अति आवश्यक है। पक्ष में बैठे हुए कुछ लोग होते हैं, जब उनके ऊपर कोई पत्रकार कुछ लिखता है तो इस प्रकार की ओछी मानसिकता वाले, गुंडागर्दी वाले लोग उनके आड़ में और उनके शरण में ऐसी हरकतें करते रहते हैं। और आज तो हमें खबर लिखने से भी डर लगने लगा है, क्योंकि खबरें नाप तोल के लिखी जाती हैं। अगर उनके काम में हम थोड़ा भी नुक्स निकालते हैं या कुछ लिखते हैं तो वो हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाने से भी बाज नहीं आते कि इन लोग उगाही कर रहे हैं या इन लोग किसी से कुछ पैसे मांग रहे हैं। ये चालू हो जाता है कि ये पत्रकार बिकाऊ है, वो पत्रकार को इस तरह से खरीदा जा सकता है, ये चालू हो जाता है अगर हम उनके मन मुताबिक न्यूज नहीं बनाते हैं तो। मैं सामुदायिक संवाददाता होने के नाते छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ पर अतिशीघ्र ही पत्रकार सुरक्षा कानून की व्यवस्था की जाए, ताकि हर पत्रकार जो कि देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है वो निडर होकर अपनी कलम चला सके,
लोगों को समुदाय का सच्चा आईना समुदाय को दिखा सके। मैं खीरेंद्र यादव, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।